बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशाइंद खबर है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने यह इंकशाफ किया है कि चाइना चूंकि लद्दाख के अंदर घुसा है और उनके वेरियस सोर्सेस की जानिब से ये मामला सामने आए हैं। तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक चाइना घुस चुका है और उसके घुसने के बाद अब वो वहां पर बंकर्स बना रहा है और बंकर्स बनाने के लिए वो व्हीकल और दूसरी तमाम चीजों को लेकर आ चुका है। और इससे ये साबित होता है कि चाइना वापस जाने का कोई मूड नहीं रखता। चाइना के जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि अपनी फौज को क्या आप तैयारी करें जंग की, और जंग के लिए किसी भी वक्त आपको कॉल दी जाएगी। अब आपको समझ आएगी कि वो क्यों कॉल देना चाह रहे हैं। उन्होंने बंकर्स बना रहे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने जो इंकशाफ किया वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में चाइना घुसा और पाकिस्तान ने अपनी फौजें गिलगित बल्तिस्तान में उतार दी है वहां पर इंडिया का मुकाबला करने के लिए। क्लियर हो चुका है कि इंडिया गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने जा रहा है। जो आपको पहले बताया था कि आईएसआई और एमआई के इनपुट जो है हमने बर वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसको पकड़ा। चाइना के साथ हम राब्ते में थे। देखिए, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आप किसी गली कूचे में चले जाएं, लोग फौज की इस तरह कदर और इज्जत करते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है पाकिस्तानियों की। और आईएसआई से तो आप जानते हैं इश्क कितना है सबको। लेकिन इस सूरत हाल में पहली दफा पाकिस्तान पर अवाम का प्रेशर आ रहा था हमारी फौज के ऊपर कि अब हमें इंडिया को जवाब देना है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें चीन की तरह जवाब देना। और अब पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में आ चुका है। आप इसका क्रेडिट दें अपनी आईएसआई को और एमआई को क्रेडिट दें और हमारी दूसरी भी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि बर वक्त हमने ये चीज समझी है और इंडिया के इस हमले को हमने रोका है। वो कैसे रोका है? देखिए, उनकी रॉ मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? वहां सबसे बड़ी वजह यह है कि अब चाइना की फौजें उत्तराखंड में उतर रही हैं और वहां पर उनका ये प्लान है। जब आप बंकर्स बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने वहां तक तो एरिया छोड़ना नहीं है, अब आपने आगे लेकर जाना है। देखिए, इंडिया इस वक्त कैच 22 की पोजीशन में आ चुका है। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो सरवाइव नहीं कर सकती ऐसा जो सेटबैक उनको मिले एलएसी पर। उनकी रॉ मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। उनके यूएवी सिस्टम सारे फ्लॉप हो चुके हैं। उनके रडार सिस्टम फ्लॉप हो चुके हैं। उनका स्कैनिंग सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि चाइना की फौजें वहां पर आ रही हैं। वो आकर वहां पर घुस रही हैं और वो घुसने के बाद वहां पर बंकर्स बना रही हैं। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपकी फौजें आपके तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फतह कर लें। चाइना अब ये एरिया छोड़ना नहीं चाहता। ये तो इंडिया के हाथ से निकल चुका एरिया। चाइना तो वापस जाने के मूड में नहीं है। चाइना एक दफा कब्जा कर ले पीछे नहीं जाता। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखिए, हमेशा से पहले यहाँ पर भी यूनिट्स रहते हैं। अब यहाँ पर अगर फौजें हमारी आ रही तो ये अवाम का फौज से एक मुतालबा है कि चाइना के साथ आप मिलकर इंडिया को दबोचे। अब इंडिया के लिए खबर कोई अच्छी खबर नहीं है। वहां पर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी हो चुकी है। अजीब डबल मुसलसल राब्ते में है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। ये सरप्राइज उनको कोई पहली दफा नहीं मिला। ये सरप्राइज उनको 1999 में भी मिला, उसके बाद उनको 1962 में मिलता है और 1965 में भी उनको ऐसे सरप्राइज मिले हैं। देखिए, चाइना की इस जंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो अमेरिका है। अमेरिका को यह प्रॉब्लम थी कि चाइना की मैशत को रोके। कोरोना आ गया, उसके बाद जो सबसे बड़ी उनको चीज चाहिए थी कि ऐसा कुछ दुनिया में हो कि इससे इनकी मैशत एक्सपोर्ट रुक जाए। वो क्या हो सकता है? जंग। अब चाइना की अगर जंग हो रही हो तो ना पूरी दुनिया में उसकी एक्सपोर्ट जाएगी, ना माल पहुंचेगा, उसकी इकोनॉमी बुरी तरह गिरेगी। तो इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है अमेरिका। इसे अमेरिका को भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी इसका निकलेगा वो इसराइल होगा, क्योंकि इसराइलियों ने कभी फ्रंट पर आकर कोई काम नहीं किया। अब देखिए, चाइना के जो सदर ने जंग की बात की है उसके बाद से भारत अभी तक चुप है। कोई बयान नहीं आया, ना मोदी का आया। अमेरिका से इन्होंने बातचीत की तो ट्रंप ने आगे से ये नहीं कहा कि इंडिया को तुम चढ़ाई कर दो, मैं तुम्हारे साथ। उसने आगे से कहा कि मैं चाइना और इंडिया के दरमियान मसालेहत का किरदार अदा करता हूं। यानी अमेरिका ने जो एक झंडी दिखानी थी वो दिखा दी। अब मोदी की ट्रंप के साथ वो जपियां, वो हाउडी मोडी, वो यहाँ पर आना, वो सब कुछ गले लगना, वो ये करना, वो सब कुछ दबरदूस हो चुका है। उसकी रीजन क्या है? मोदी को ये चीज समझ आ गई कि हमारे साथ हाथ हुआ है और हम तो चाइना से अकेले नहीं लड़ सके। अब गिलगित बल्तिस्तान में अगर पाकिस्तान की फौज आ रही है, उनकी आईएसआई की पूरी कामयाबी है, उनके एमआई की पूरी कामयाबी है, हमारी रॉ की पूरी तरह नाकामी है। तो इस सूरत हाल में हम तो यहाँ पर मामला तय नहीं करना, इसीलिए अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया।
और सब उनसे पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया। इंडिया में कैंपेन चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हमने तो इनका दियामत भाषा डैम नहीं छोड़ना था। चाइना ने फैसला किया है कि अब वो अगले मरहलों तक जाएगा। अब चाइना क्या करेगा? चाइना बाकी भी जितने इलाके हैं वो उन पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है मोदी पर कि इसको डाइवर्ट करने के लिए कोई खेल करें, कोई काम करें, क्या करें। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरी तरह इंडिया में परेशानी का माहौल है। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ, उनकी आर्मी, उनकी नेवी, इन सब से बुलाकर पूछा जा रहा है कि अब हमने क्या करना है, कि हम इस पोजीशन में है। जो वहां से सूरत हाल आ रही है कि कतन इस पोजीशन में नहीं है इंडिया के इंडिया जंग कर सके। और इंडिया के एयर चीफ तो ऑलरेडी कह चुके हैं अगर पाकिस्तान साथ मिल गया चाइना के दोनों तरफ से आगे तो हम बिल्कुल ही ये जंग हार जाएंगे। यानी चाइना का इतना दबाव है और क्रेडिट तो चाइना को देना बनता कि उन्होंने मेहनत की, वो आगे निकले। 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, 1.5 अरब के करीब इंडिया की आबादी है। तो इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो यही आपको नजर आती है। और दुनिया का जिनका प्लान है कि आबादी खत्म करने का, उनके लिए बेहतरीन होगा, वो चाहेंगे कि जंग हो। लेकिन इंडिया इस वक्त फंसा हुआ है। अब इंडिया के पास एक लास्ट सोल्यूशन बचता है कि वो डाइवर्ट करे सिचुएशन को। वो इसको करने के लिए कुछ भी करेगा। अब तो शायद उनको अगर अमित शाह को भी मरवाना पड़े तो वो मरवा देंगे, लेकिन